देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह वाह वाह, क्या बात है, आंखें चीर देने वाला कलर है। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਡ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਓਵਨ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मोहम्मद नईम शफी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल गानिया हारून। वेलकम टू द शो जी। नईम साहब खुश आमदीद। बड़ा इंतज़ार था आपका, माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं आप, मासूम से इनोसेंट से। और शेर भी मैं बड़ा ही प्यारा लाया हूँ गानिया जी के लिए। तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा, अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। वो जो एक शख्स तानाए जान देता है, ओह मरने लगता हूँ तो मरने भी कहाँ देता है, तेरी शर्तों पे ही अगर करना है तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। जी नईम साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। नईम साहब, कैसे आना हुआ सियासत में? सियासत में फैमिली का था, पहले वाला साहब थे मेरे। मौरूसी सियासत? नहीं मरूसी तो नहीं, क्या फर्स्ट टाइम मेरे वाला साहब इलेक्ट हुए थे 2018 में। पहले हम 2013 में भी इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया था वाला ठीक है। फिर 2018 में किया पीटीआई से हमने। ओके तो इमरान खान साहब के साथ पिछले 5 साल वाला साहब थे टेन्योर में। ओके। इस दफ़ा अल्लाह के फजल करम से फिर खान साहब ने मुझे टिकट दिया था 8 फरवरी वाले इलेक्शन में। तो अवाम ने मोहब्बत दी खान साहब की वजह से, तो दोबारा जीत गए यानी कि? दोबारा जीत गए असेंबली में। जबरदस्त। और ये बताइए कि इलेक्शन सही रहा? इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुआ है, हम समझते हैं, मगर ये है कि कुछ अवाम के वोटों के साथ हम समझते हैं कुछ बाकी फेयर था? नहीं कुछ नहीं, बहरहाल बहुत देखा जाए तो फाइनल कर लें, देखें कि आपने फेयर का लफ्ज़ यूज़ किया है। ये असल में देखें, अवाम ने मैंडेट दिया है, आगे फॉर्म 47 जो बनाया गया ना वो गलत हुआ है हमारे। नहीं मगर वो तो आप भी उसी में नहीं? नहीं हम 45 वाले हैं, हम 47। अच्छा आप 45 वाले हैं। हम कहते हैं कि जो अवाम ने 45 वालों को वोट दिया उनको मैंडेट पूरा देना चाहिए था। ठीक है, मगर आपका सही निकला ना, बचत हो गई। हमारा भी वो उसकी भी एक कहानी है, जैसे हम उधर से 45 फार्म हासिल किए हमने, वो तो पब्लिक थी उस दिन हमारे साथ। अच्छा। तो रिजल्ट हम लेने में कामयाब। सर दोवें पार्टियां लकी नहीं है, एक 45 वाले एक 47 वाले, 50 किसी दी भी नहीं है बेचारे। तो नहीं साहब, आप असेंबली में जब पहुंच गए तो कैसा लगता है? देखें जी, हम तो चाहते हैं कि असेंबली में अवाम के मसाइल हल होने के लिए काम होना चाहिए, मगर हम देखते हैं कि आजकल जैसे हालात हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे कुलीग हैं, चाहे गवर्नमेंट पार्टी में भी, कोई भी आवाम के मसाइल में संजीदा नहीं। हम कोई भी नहीं हम समझते संजीदा। देखें गवर्नमेंट उनकी है, नून की है, PMLN की, उनके भी जो मेंबर हैं बने हैं वो असेंबली में आते नहीं हैं, जिस मकसद के लिए अवाम ने वोटों दे के कामयाब करके हमें भेजा इस मुकाम पे। तो बस अब कुछ क्या कह सकते हैं, हम बदकिस्मती है हमारे सारे के भी सिस्टम की। तो आप वैसे कभी वापस घर जाके वालिद साहब से डिस्कस करते हैं कि आपके जो 5 साल थे उनमें कुछ डिफरेंट हालात थे? बिल्कुल, वालिद साहब पूछते हैं कि ये अभी क्या हो रहा है। ये वजह से तो हम बुनियादी समझते हैं कि इशू ये है कि अगर अवाम का मैंडेट ना चुराया जाता, ओरिजिनल जैसे अवाम ने वोट दिए, जिनको भी दे दिए, वो लोग आते हैं असेंबली में, तो फिर ये शायद बेहतर तरीके से काम करती असेंबली चलती। मगर बदकिस्मती कह ले कि 8 फरवरी को जिस तरह किया गया पूरे पाकिस्तान में, उस वजह से हम समझते हैं कि लोगों को खुद भी उन्हें अंदाज़ा है लोगों को कि भी क्या ग्राउंड पे हुआ। ग्राउंड पे पूरी पब्लिक को भी पता है कि क्या हुआ है 8 फरवरी को। ठीक है। गानिया जी, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूँ। ये बताइए कि कभी सियासतदान से मुलाकात हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। पहले ही हैं? जी। ओए होए, और कैसा पा रही हैं? वैसे ही जैसा सोचा हुआ था या कोई डिफरेंट निकले? नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही।
जनरली समझ नहीं आ रही है, इस वक्त समझ नहीं आ रही? इस वक्त समझ नहीं आ इस रही। वक्त समझ नहीं आ रही, क्या नहीं समझ आई आपको? नहीं, मुझे वैसे सियासत के बारे में इतना पता नहीं है। घर वाले जिनको सपोर्ट करते हैं हम भी उनको ही करते हैं, तो घर वाले पीटीआई को करते हैं, हम भी अच्छा। पीटीआई के नारे लगाते हैं। ओके, तो बस इतना सियासत के बारे में पता इतना नहीं है। वैसे नहीं, मगर जो आपने कभी सियासतदानों का सोचा तो होता है ना, एक इमेजरी होती है हमेशा जहन में, तो ये वैसे ही निकले? नहीं भाई, ये नहीं, डिफरेंट लग रहे हैं कोई? नहीं, ये वैसे ही है। वैसे ही हैं। लेकिन नईम साहब बड़े प्यारे लग रहे ने माशाल्लाह। ए दूरों इंज लगे मैं कहा मियां नवाशी साहब आ गए ने। फेस मिलदा उन्हां दे नाल वाल भी मिलदे। ये आपको आज से पहले कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया? नहीं जी, सर लग नहीं रहे। भाई हमारे जो कह सकते हैं हम क्या कहें। वो तो तारीफ कर रहे हैं अपनी तरफ से आपकी। सर नहीं प्यारे। अच्छे लीडर के साथ करें ना किसी। मैं हम डोनाल्ड ट्रंप ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ नहीं सकदा। आप हमें हमारे लीडर के साथ मिला देना। नहीं सर, मगर हमने भी तो आगे जवाब देना है। जी इरबानिया, यानी आपको मॉडलिंग का हमेशा से शौक था या किस तरह से मॉडलिंग में आई हैं आप? हमेशा से शौक था भी और नहीं भी था। मैं जब 9 साल की थी तब से काम कर रही हूँ। 9 तो साल की थी? 9 साल की उम्र से काम कर रही है? एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता जब काम ज़्यादा करना शुरू किया तो इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होने लग गया। तो इस साल आके मैंने फिर कहा कि अब तो मैं एक्टिंग करूँगी यहाँ इस फील्ड में आगे। और ये ज़्यादा 9 साल की चलूंगी। उम्र में आपने कोई कैंपेन की थी या कोई नहीं, एड? कैंपेन्स भी किए हैं, टीवीसीज भी किए हैं, नहीं, 9 shoots साल भी की किए आपकी एक्टिंग की थी या कोई आपने किसी एड वगैरह कमर्शियल में काम किया? हैं। एड वगैरह कमर्शियल, मतलब तब से ही कर रही हूँ। अच्छा, वो ऐड क्या किया था? पहला एड हमने किया था गाड़ी का किया था। अच्छा, और कोई इनहिबिशन थी उस वक्त आपको, कोई घबराई या कुछ के कैमरा वैमरा इस तरह का? उस टाइम था थोड़ा सा कि पता नहीं क्या होगा, और डायलॉग्स भी थे। पहला टीवीसी था और उसमें डायलॉग्स भी बोलने थे, तो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो। तो उस वक्त ऐसे आपने सोचा था कि आपने मॉडलिंग मतलब 9 साल की उम्र में सोचा होगा कि कुछ और बनना चाहती हैं, या यही सोचा था कि उस टाइम तो मेरी यही था कि मैं पढ़ूंगी और जिस तरह घर वाले कहेंगे कर लूंगी। अभी भी घर वाले खुश हैं कि कर रही हो, तो बस। वैसे आपका खुद से कोई शौक है? मेरा ये था कि मैं कंप्यूटर्स की फील्ड में जाऊंगी, आईटी में। ओके, आईटी में जाएंगी जी। तो यू स्टिल वांट टू परस्यू दैट, या अब आपका प्रोग्राम नहीं रहा? अभी भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले थोड़ी एक्टिंग कर लूँ, जब थोड़ी बूढ़ी हो जाऊँ तो फिर इस वाली फील्ड में चली जाऊँ। अच्छा, वैसे अमूमन जो कारआमद रहता है वो ये है कि अगर आप इसको उल्टा कर दें कि आप पहले पढ़ाई कर लीजिए और एक्टिंग बाद में कर लीजिएगा। हाँ, ये भी, लेकिन मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ। हाँ, तो वो पहले अपनी पढ़ाई खत्म कर लें, एक्टिंग कहीं नहीं जाने वाली, पढ़ाई तो कभी और वो तो सारी जिंदगी आप कर सकती हैं। जब आपकी एज ज़्यादा भी हो जाए, चाहे जितनी भी हो जाए, मगर यू कैन ऑलवेज एक्ट। पढ़ाई का ये है कि वो थोड़ा सा एक मामला उस वक्त फ्लो बना होता है इस एज में जिसमें आप हैं, तो डिग्री कंप्लीट करने में एक आसानी होती है एज़ कम्पेयर टू कि जब इंसान थोड़ी बड़ी उम्र का हो जाए, तो फिर हमारी सोसाइटी के हिसाब से इंसान ज़रा थोड़ा कतराने लगता है, मुश्किल बिजी हो जाता है ज़िंदगी के अंदर, तो फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना एक कंपैरेटिवली मुश्किल एक अमल है। पढ़ाई भी आप किसी वक्त भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। जैसे नईम साहब मुँह से कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ाई आप कभी भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं? ओ दरअसल मैं गया नहीं, मुझे पता नहीं है। एक्टिंग में वैसे कोई पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया है? बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं। मुझे सजल अली बहुत अच्छी लगती हैं, उसके अलावा सबा कमर बहुत अच्छी लगती हैं, और मेल में बिलाल अब्बास बहुत अच्छे एक्टर हैं। आपकी मुलाकात हुई है इनमें से कभी किसी से? हाँ, मेरी सबा कमर से हुई है, एक शूट पे हुई थी। उसके अलावा भी काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जिनसे मैं मिली हुई हूँ। अच्छा, अरे ये तो बड़ी कमाल बात है। सर, आप कभी किसी एक्टर से मिले हैं? नहीं, कोई नहीं, कभी कोई नहीं, कोई शौक रहा, कोई टीवी ड्रामा कभी देखा? कोई कभी इतना शौक नहीं है ड्रामा का।